हेलो एवरीवन। तो आज हम एक फिजिक्स का टॉपिक है जिसके बोलते हैं हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोलते हैं, और उसी को अगर आप इंजीनियरिंग भाषा में बोलते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है। क्या क्या होता है? जैसे एक है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को हम जानते हैं कि होता क्या है इलास्टिसिटी। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मैटर deform under the load is unable to regain its original position or dimension when the load is removed। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बॉडी कंप्लीटली रिगेन कर लिया अपने ओरिजिनल शेप को, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और जैसे कि स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कंक्रीट हो गया, ये सब को हम कंसीडर कर सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक विद इन सर्टेन लिमिट्स के रूप में। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड दोज एट द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। और इसको हम इस प्रॉपर्टी को पार्टिकुलरली हम प्रेसिंग और फोर्जिंग एंड फॉर्जिंग के रूप में करते हैं। जब हम लार्ज डिफॉर्मेशन किसी डक्टाइल मटेरियल में अकर होता है, मतलब उत्पन्न होता है, तो उसको हम प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, द मटेरियल इज सेड टू अंडरगो प्लास्टिक फ्लो। अब बात करते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। तो डक्टिलिटी हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी विच परमिट्स अ मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट लॉन्गिट्यूडनली टू अ रिड्यूस्ड सेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स। और सबसे जो मेन चीज़ें हैं कि डक्टाइल मटेरियल मस्ट हैव अ हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। डक्टाइल मटेरियल मस्ट हैव लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज यूजफुल इन वायर ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं जो कि हमारा है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है कि इट इज़ द लैक ऑफ डक्टिलिटी। ठीक है, ब्रिटलनेस implies that it cannot be drawn out by tension to a smaller section. In brittle material, failure take place under load without significant deformation. ठीक है, ऑर्डिनरी ग्लास जो कि होता है, जो कि नियरली हम बोलते हैं कि आइडियल ब्रिटल मटेरियल होता है। ठीक है, कास्ट आयरन, कंक्रीट एंड सेरामिक मटेरियल्स आर ब्रिटल मटेरियल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेलिएबिलिटी। देखिए मेलिएबिलिटी क्या होता है कि क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जहाँ पे मान लीजिए टीन देखते नहीं है कि एल्युमिनियम टाइप का जो होता है, जिसको कि चदरा बनाता है, बना के बर्तन को मेलिएबल मतलब उसको किसी मतलब हार्ड चीज़ को पीट पीट के पतला बना देना, स्मॉल थिनर सेक्शन बना देना। तो इसको एक डिफिनेशन के लैंग्वेज में बोलते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच परमिट्स द मटेरियल टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रप्चर। ठीक है, अ मेलिएबल मटेरियल possess a high degree of plasticity but not necessarily great strength। ऑल डायरेक्शन में तो जाएगा, टूट भी सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो क्या है कि हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, अच्छा हो। अब बात करते हैं टफनेस। तो टफनेस क्या होता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। जब बिना फ्रैक्चर हुए जहाँ तक वो अपना एनर्जी को स्टोर करके रखा, ठीक है, एब्जॉर्ब किया, उसको हम बोलते हैं टफनेस। ठीक है, तो ये मेनली डिजायरेबल होता है जब हम सब्जेक्टेड टू, जब हम किसी मटेरियल पे हम साइक्लिक और शॉक लोडिंग देते हैं, उसके लिए डिजायरेबल कंडीशन होता है। बेंड टेस्ट यूज्ड फॉर कॉमन कंपैरेटिव टेस्ट फॉर टफनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस एब्रेशन। तो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट जो होता है इज यूज टू चेक हार्डनेस। ये जनरली ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, रिटन में भी आता है कि आप हार्डनेस टेस्ट कैसे मेजर करते हैं, तो उसको होते हैं BHN बोलते हैं, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर से करते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं P/πD/2 होता है। ठीक है, अब कैपिटल ब्रैकेट ले लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट, उसमें कैपिटल D माइनस √कैपिटल D² माइनस स्मॉल d², और हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो ये हमारा हार्डनेस का BHN नंबर से हम निकालते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? दिस प्रॉपर्टी इनेबल
मटेरियल टू रेसिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस हो गया कि इट इज द रेसिस्टेंस, और हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस दो तरह का हम एक तरह नेम दिया गया है, एक है नॉमिनल स्ट्रेस बोलते हैं और इंजीनियरिंग स्ट्रेस जिसको लोड बाय ओरिजिनल एरिया से डिनोट करते हैं। दूसरा है एक्चुअल और ट्रू स्ट्रेस जो कि लोड बाय चेंज्ड और एक्चुअल एरिया होता है, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। सच पूछिए तो पॉइजन्स रेशियो बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, मतलब एक टाइम आने के बाद ही आदमी को समझ में आता है एक समय पर। तो हम आज इस चीज़ को हम क्लियर करना चाहते हैं कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। तो क्या होता है कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ अ सस्पेंडेड वायर ऑफ लेंथ एल। मान लीजिए कोई एक तार लटका हुआ है, ठीक है, जिसका लेंथ कैपिटल एन है, वायर है तो उसका कुछ रेडियस भी होगा, तो रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं। देन इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय डीएल। अगर मान लीजिए हम फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते क्या होता है, कुछ ना कुछ लेंथ उसका इंक्रीज होगा जिसको हम डीएल बोलते हैं। बट इट्स ऑफकोर्स अगर इसका लेंथ इंक्रीज होगा तो रेडियस वो भी तो बढ़ा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डी आर से बढ़ा। नाउ टू टाइप ऑफ स्ट्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। देखिए फोर्स तो एक लगा लेकिन दो टाइप का हमको यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए मिला। क्या मिला? एक तो लेंथ में वेरिएशन हुआ, दूसरा एक रेडियस में भी। वायर है मतलब सिलिंड्रिकल वायर होगा पतला सा, ठीक है। तो एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेन बोल रहे हैं मतलब चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। जितना लेंथ हमारा चेंज हुआ डीएल से और ओरिजिनल लेंथ हमारा एल हुआ, तो डीएल ओवर एल ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसी को अगर हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, दूसरे फॉर्म में दो तरह के स्ट्रेन बोला हूं, दूसरा अगर बोल दिए कि लेटरल स्ट्रेन तो क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन माइनस डेल आर ओवर आर होता है। यहां पे बात आती है कि माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, रेडियस जो था आर था, रेडियस यहां पे इसका क्या हो गया, घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, अब कुछ रेडियस से घट जाएगा, इसलिए माइनस डेल आर ओवर आर होता है, ठीक है। तो फाइनली पॉइजन्स रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब माइनस डेल आर ओवर आर बाई डेल एल ओवर एल होता है, ठीक है। तो here negative sign shows that if length is increases then radius of wire decreases, ठीक है। और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। सो द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर ऑल सबस्टेंसेस लाइज बिटवीन -1 to 0.5, बट प्रैक्टिकली ये थ्योरेटिकल वैल्यू था, बट प्रैक्टिकली जब आप हम करते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू जो है पॉइजन्स रेशियो का लाइज करता है बिटवीन 0 to 0.5 तक। तो यहां तक आज हम देखें आज। थैंक यू दोस्तों।